ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की बाल लीलाएं, बाल लीला प्रकरण। हम लोगों ने छठे अध्याय में श्रवण किया किस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया, उसको भी सारूप्य मुक्ति दी, जो केवल एक माता का वेश बनाकर आई थी। यद्यपि उसके मन के अंदर भगवान को मारने का ही संकल्प था, लेकिन भाव दूषित होते हुए भी और उसका जो आचरण था वो भी दूषित है और वो स्वयं भी एक राक्षसी है। तो ऐसा सब होते हुए भी जो भी कार्य किया जाता है उसके अंदर चार चीजें देखी जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कारक। काम किसके द्वारा किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है, कौन से साधन से किया जा रहा है और किसके लिए किया जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। तो यहां पर कर्ता जो है वो राक्षसी है, पूतना, तो सब प्रकार से निकृष्ट है। वो किसी प्रकार से वैकुंठ धाम डिजर्व नहीं करती है। कर्म, उसके द्वारा जो कर्म किया जा रहा है भगवान को मारने का कर्म, वो अपना जो विष पान कराना चाह रही है विष देकर, तो विष यहां पर कर्म हो गया, विष का देना, तो ये भी अत्यंत निकृष्ट है। उसके बाद करण क्या है, उसका भाव क्या है, इनको मारना है मेरे को, तो ये भाव जो है ये भी उसका दूषित है। संप्रदान अर्थात किसके लिए कर रही है, स्वयं भगवान के लिए, तो ये संप्रदान जो है ठीक है। अब इन चारों चीजों में से किसी प्रकार से भी पूतना का मोक्ष नहीं बनता है, लेकिन भगवान की अकारण करुण कृपा है। भगवान का पता नहीं किसके ऊपर कब मन हो, किसके ऊपर कैसे कृपा कर दें भगवान। इसलिए कहा जाता है हमें निरंतर भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारे अंदर हजारों करोड़ों अनर्थ भरे पड़े हैं, हम यदि उनको नष्ट करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल पक्की बात है। करोड़ों जन्मों तक भी हम अपने अनर्थों को, अपने पापों को नष्ट कर सकते। वो तो भगवान की ही कभी अहेतुक कृपा होती है, तो व्यक्ति के जो है पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवत सम्मुख हो जाता है, भगवत उन्मुख हो जाता है, उसकी रुचि होने लगती है भगवान की कथाओं में, लीला कथाओं में। ये किसी सुकृति का फल भी नहीं कह सकते हम, ये तो बस भगवान की कृपा है। जैसे भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर दे दिया कृपा करके, उसी प्रकार से भगवान की कृपा हो जाती है कि हमारे मन में इस प्रकार की रुचि जागृत हो जाए। तो जब सुखदेव महाराज जी ने उसका वर्णन करने के बाद और बताया, छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में जब बताया सुखदेव महाराज जी ने कि इसका श्रवण करने से भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाती है, रति प्राप्त हो जाती है। ये एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम शुणियात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। अर्थात
वो गोविंद के चरणों में रति प्राप्त करता है, प्रेम प्राप्त करता है, इसको श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से। तो इस प्रकार जब सुना परीक्षित महाराज ने तो आनंद में विभोर हो गए कि पूतना उद्धार से ही केवल इसकी फलश्रुति इतनी बड़ी है। तो मनी मन चिंता करते हैं कि साधक जो हैं अनेक अनेक प्रकार के श्रवण कीर्तन इत्यादि साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम प्राप्त नहीं होता। वो भी बहुत समय के बाद जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, तब कहीं जाकर भाव स्टेज आती है। लेकिन ऐसी क्या खास बात है भगवान की इस लीला में, पूतना उद्धार लीला में भगवान का ऐसा क्या कृपा वैभव है कि श्रवण मात्र से ही जो इतनी दुर्लभ प्रेम वस्तु है वो अनायास प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो आनंद में डूबकर और अपरम आग्रह के साथ भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाह रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज को मालूम है कृष्ण की अनंत अनंत लीलाएं हैं, बाल्य लीलाएं। अब जो प्रथम लीला अभी सुनाई उसी का जब इतना बड़ा फल है तो अब उनके मन में विचार उठा कि और भगवान की अन्य लीलाओं को भी श्रवण करना ही चाहिए। इसलिए से उन्होंने अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए और प्रश्न किया है। सप्तम अध्याय में हम लोग अब प्रवेश करते हैं। सप्तम अध्याय के अंदर शकट भंजन लीला है। यहां पर शक्टासुर का उद्धार किया जाएगा और तृणावर्त जो राक्षस हैं दोनों, शक्टासुर और तृणावर्त दोनों को, और उसके बाद फिर भगवान जो है अपनी माता के मुख में जो है अपने को उनको विराट रूप दिखाएंगे, विश्व रूप दिखाएंगे। यशोदा मैया को स्तनपान करते हुए जब जम्भाई लेंगे तो मैया को जो है उसमें विश्व रूप का दर्शन होगा। इस प्रकार से यहां पर 3 कथाएं हैं इस सप्तम अध्याय में। तो कह रहे हैं राजोवाच येन येनावत्यतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो। कह रहे हैं प्रभो ईश्वर जो सर्व समर्थ हैं, ऐसे भगवान श्री हरि येन येन जिस जिस अवतार में, करोति जो करते हैं, नह माने हमारे, कर्ण रम्याणी जो कानों के लिए अत्यंत रमणीय है, और मनोज्ञानी मन को अत्यंत आनंदित करने वाला है, ऐसा। आगे इसके साथ अन्वय है दूसरे श्लोक का। यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वञ्च शुध्यत्य चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत। तो जो अत्यंत रमणीय है और कानों को अत्यंत रमणीय है और मन को आनंद देने वाली हैं, ऐसी यत् शृण्वत है जिनके सुनने मात्र से ही पुंसः अरति जो मनुष्य है उसकी अरति अर्थात उसकी जो है संसार के अंदर अरति हो जाती है। और नहीं, पुरुष की अरति हो जाती है। अब अरति का मतलब है यहां पर कि भगवान की कथाएं सुनने की जो अप्रवृत्ति देखी जाती है, अर्थात हम भगवान की कथाओं को सुनना नहीं चाहते हैं, उसमें रुचि नहीं होती है, उसको कहा गया अरति। तो जिसके सुनने मात्र से भगवान की कथाओं के प्रति मनुष्य की जो अप्रीति है, जो अरुचि है, और वितृष्णा ये संसार के अंदर जो तृष्णा है ये दूर हो जाती हैं। च अचिरेण तथा अविलंब, अचिरेण माने तुरंत ही, सत्वम शुद्ध्यति उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हरो भक्ति ऐसे जो श्री हरि हैं उनमें भक्ति और तत्पुरुषे सख्यम और उनके जो जन हैं अर्थात जो भक्त हैं उनसे मित्रता हो जाती है। चेत मन्य से यदि आप ठीक समझते हैं, यदि आप ऐसा ठीक मानते हैं, चेत माने यदि, तत्एव तो आप वही हारम वद उन भगवान के चरित्रों को, हारम माने भगवान के चरित्र, हरि के चरित्र को कह दिया गया हार, तो हारम वद उन चरित्रों को हमें बताइए। तो यहां पर भगवान की कथाओं के द्वारा 3 चीजें बताई गई हैं। एक तो भगवान की कथाओं में जो हमारी अप्रवृत्ति देखी जाती है, हम भगवान की कथाएं सुनना ही नहीं चाहते हैं, साधारणतः यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात है हमारी जो संसार है इसके अंदर जो हमारा इतना तृष्णा है, तो उससे जब वितृष्णा ये भी दूर हो जाएगी और अप्रवृत्ति भी दूर हो जाएगी, और साथ साथ हमारा हृदय जो है वो भी शुद्ध हो जाएगा। 3 चीजें यहां पर एक साथ बताई गई हैं जो भगवान की कथाएं हैं। बड़ा सुंदर
श्लोक है एक और पहला और दूसरा। और जो भगवान की कथाएं कानों के अंदर जो हैं सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, कर्ण रसायन है, कानों को सुख देने वाली हैं और मनोज्ञानी अर्थात मनोहरण, हमारे मन का भी हरण करने वाली हैं। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान जो भी लीलाएं किए हैं मत्स्य इत्यादि अवतारों में, वो सब जो है कानों को बड़ा तृप्त करती हैं। आपने सारी लीलाएं सुनाई हैं और मन को भी प्रीतिकर लगती हैं। तो इनके सुनने मात्र से ही हमारा जो है कथा के श्रवण में जो है अरुचि उत्पन्न करने वाली, जिसके कारण हमें अरुचि होती है, ऐसी हमारी जो तृष्णाएं हैं, भोग तृष्णाएं हैं, वो अपैती माने दूर हो जाती हैं और फिर हमारा हृदय शुद्ध होकर फिर हमको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और जो भगवान के भक्त हैं उनसे मैत्री का भाव हो जाता है, सख्य भाव स्थापित हो जाता है, अर्थात वो भी हमें अच्छे लगने लगते हैं। तो यदि आप ठीक समझते हैं तो आप मुझे अनुग्रह करके उनका वर्णन कीजिएगा। तो यहां पर बताई गई हैं कि अरति का मतलब है कृष्ण कथा सुनने में जो हमारी अरुचि है, जो हम सुनना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात है वितृष्णा, संसार में जो हमारी तृष्णा लगी हुई है वो भी दूर हो जाए। दो चीजें बताई गई। तो यहां पर संसार की तृष्णा दूर हो जाए और जो हमारी कथाएं सुनने में अरुचि है वो भी दूर हो जाए, अर्थात रुचि उत्पन्न हो जाए। तो कथा सुनकर ये दोनों दोष दूर हो जाएंगे, अर्थात हमें रुचि हो जाएगी। तो भगवान ने जो है हमको वेदों के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से पूरा तत्व ज्ञान तो दिया हुआ है, तो फिर भगवान की लीलाएं क्यों सुने हम? क्योंकि भगवान की लीलाएं जो हैं बड़ी कानों को सुखद हैं और मन को हरण करने वाली हैं। इसीलिए भगवान जो है इस धराधाम पर आकर अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। केवल तत्व ज्ञान सुनने से हम लोग बोर हो जाएंगे। जब तक हम उसका एप्लीकेशन ऑफ दैट तत्व ज्ञान नहीं देखेंगे भगवान के भक्तों के चरित्र में और भगवान के चरित्र में, भगवान की लीलाओं में। जैसे कोई बच्चा यदि दवाई नहीं खाना चाहता है तो उसमें क्या करते हैं, शहद मिला देते हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी बड़े चतुर हैं। वो बोलते हैं कि मैं अपनी लीलाओं के ही अंदर ही तत्व सिद्धांत को घोल दूंगा, अब फिर तुमको पिलाऊंगा, तब तुमको अच्छा लगेगा। तो तत्व सिद्धांत सुनने में हम लोगों की अरति है। कोई भी व्यक्ति भगवान के सिद्धांत को जानना नहीं चाहता, तत्व सिद्धांत को, माया क्या है, भगवान क्या है, कोई नहीं जानना चाहता, अरति है। जबकि महाप्रभु ने कहा है कि सिद्धांत जानिए ना करिए आलस। जब तक हम सिद्धांत नहीं जानेंगे हमें भगवत प्रेम जो प्राप्त होना है हम उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम रस का महल खड़ा नहीं कर सकते हैं, भक्ति रस का, क्योंकि नींव है सिद्धांत। इसीलिए भगवान लीला करते हैं। लीला जो है वो शहद का काम करती है और सिद्धांत जो है वो कड़वी दवाई है। तो भगवान जो है लीलाओं में ही उन तत्व को घोल देते हैं। जैसे नरसिंह लीला है, नरसिंह भगवान की लीला कितनी है, थोड़ी सी लीला है, बस वो प्रकट हुए और उन्होंने जो है असुरों को मार दिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया और उसको आशीर्वाद दिया प्रहलाद महाराज को और चले गए। कितनी देर की लीला है, कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसको कितना एक्सप्लेन करके यहां पर बताया गया है। पहले प्रहलाद जी का चरित्र बताया, हिरण्यकशिपु का बताया, फिर असुरों को जो बालकों को जो शिक्षा दी गई वो सारी चीजें बताई, फिर जो स्तुति की गई सबके द्वारा वो सारी बताई। पूरा तात्विक उपदेश दे दिया गया, संसार क्या है, भक्त कौन है, हमारा घर जो है अंधकूप के समान है। अनेक प्रकार से यहां पर हम लोग श्रवण कराए हैं 7वें स्कंध में नरसिंह भगवान की जो लीला है। तो लीला जो है वो फिर रसायन हो जाती है और मनोहारिणी हो जाती है। अब अरति क्यों दूर होगी हमारी? क्योंकि भगवान की लीला रसमय है, उनमें आनंद आता है। क्योंकि भगवान नरवत लीला कर रहे हैं ना, भगवान हमारी तरीके से लीला कर रहे हैं। यदि मान लीजिए हम समझेंगे कि ये तो भगवान है, तब हमको आनंद नहीं आएगा, तब हमें आनंद नहीं आएगा। जैसे एक बांझ स्त्री है तो उसको जो है वात्सल्य रस की लीलाएं अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकती उनके साथ। यदि किसी ने प्रेम नहीं किया किसी से भी, तो प्रेम के तत्व को क्या जानेगा, वो क्या समझेगा? यदि किसी ने अपने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया तो प्रेम के तत्व को समझ कैसे सकता है? वो समझेगा ये पागल हैं। उसी प्रकार से यहां पर भगवान एक साधारण बालक की तरह आके नरवत लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं,
भगवान इस प्रकार से रो रहा है जैसे एक बच्चा हो, तो इसलिए हम लोग उनके साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर हमारे को उसमें रस आने लगता है। इसीलिए भगवान ने कहा था, अनुग्रहाय मदभक्ताय मानुषम तनुमाश्रितः भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। मैं आता हूं अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए हूं, जिससे कि और उनकी तरीके की क्रियाएं करता हूं। तादृशी क्रीड़ा, तादृशी माने नरवत क्रीड़ा, जिसको सुनकर जो है वो मेरे परायण हो जाता है, मुझसे प्रेम करने लगता है। तो इस प्रकार से चाहे कोई भी हो, केवल एक कसाई को छोड़कर जो पशुओं की हिंसा करता है, ऐसा कौन होगा जो भगवान की इच्छा जो है, भगवान की लीलाएं उसे अच्छी नहीं लगेंगी। इस प्रकार से पहले कथा से हमारी अरति दूर होगी, उसके बाद संसार से हमारी जो आसक्ति है वितृष्णा हो जाएगी, और तीसरा होगा फिर हमारा हृदय शुद्ध होना। 3 चीजें बताई गई। भगवान की कथाएं में अरति दूर होगी, अर्थात वो अच्छी लगने लगेंगी। अच्छी लगेंगी तो हम सुनेंगे तो फिर संसार की आसक्ति दूर होगी, और उसके बाद हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और फिर फल क्या मिलेगा? यदि केवल 3 चीजें की जा रही हैं और फल कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा होगा? तो फल क्या है? फल है इसका भक्ति। तो भक्ति का जो स्वरूप लक्षण है वो क्या है? वो क्या है? भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करना, ये स्वरूप लक्षण है। जो प्रेम है वो भक्ति का तटस्थ लक्षण बताया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम लोग सोचते हैं हमारा लक्ष्य प्रेम प्राप्ति है, तो भक्ति का जो लक्षण है वो प्रेम है, अर्थात जब हमें प्रेम हो जाएगा भगवान से तो हमको अपने प्राप्ति कर लिया हमने। ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेम तटस्थ लक्षण है, क्योंकि प्रेम जो है, कभी कभी जो सामान्य पुरुष हैं वो भी जब भगवान की कथाओं को सुन रहे होते हैं तो उनके आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं, इतने विभोर हो जाते हैं वो भी। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, और वो सोचते हैं कि हमें भगवान में प्रेम प्राप्त हो गया। 2-4 आंसू क्या निकले भगवान की कथा सुनने से, वो लगता है उनको कि हमको प्रेम की प्राप्ति हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्षणिक था। साधु संग में रसिक भक्तों के साथ और कथा सुनी जा रही थी तो प्रेम, हृदय थोड़ा सा विगलित हुआ, वो प्रेम नहीं है, वो भक्ति नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद फिर वो इज बैक टू नॉर्मल। भक्ति क्या है? निरंतर भगवान की जो नवधा भक्ति है उनके अंगों का पालन करना, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। एक क्षण भी हमारा जो है भगवान की सेवा के बिना ना जाए। अव्यर्थ कालत्वम, जिसको कहा गया अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी हमारा भगवान की सेवा के बिना ना निकले, यही है भक्ति का स्वरूप लक्षण। तब हमें समझ में आएगा कि हां, ये व्यक्ति जो है एक क्षण भी भगवान की भक्ति से अलग नहीं है, निरंतर उन्हीं के लिए सेवा कर रहा है। तो ये इसका स्वरूप लक्षण होगा। और दूसरी बात, हृदय की शुद्धि। हृदय की शुद्धि भी हम लोग लक्ष्य नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञानी की भी हृदय की शुद्धि हो जाती है, योगियों की भी हृदय की शुद्धि हो जाती है, लेकिन उनको भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो भाव भक्ति जो है वही वास्तव में शुद्ध भक्ति कही गई है। और फिर दूसरा बात क्या बताई इन्होंने, कि जो हमारे भगवान के भक्त हैं उनसे हमको समभाव हो जाएगा, सख्य भाव हो जाएगा, अर्थात हम जो हैं सबसे मैत्री का व्यवहार करेंगे। तो गुरु जो हैं हमारे, वो भी हमारे मैत्री के विषय कहे गए हैं, लेकिन वो गौरवमयी मैत्री है। मित्रता 3 प्रकार की बताई गई है। गौरवमयी, गौरव भाव है जहां पर समभाव है, और कृपागत, अर्थात जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनके साथ गौरवमयी, उनके साथ मित्रता तो है लेकिन गौरव है साथ में, विषंभ है, विषंभ सेवा है उनकी। जो हमारे समान है उनके साथ समभाव है, और जो हमारे कनिष्ठ हैं उनके ऊपर कृपा करते हुए मित्रता का जो है एक्सचेंज है। तो यहां पर कहा गया मैत्री भाव हो जाएगा, केवल मैत्री भाव है, मित्र नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं, यदि आप मुझे योग समझते हैं तो हरि संबंधी लीला को कहा गया यहां पर हार। तो वो जो हरि संबंधी लीलाएं हैं वो मेरे गले का हार बन जाएं, अर्थात मेरे कंठ में आ जाएं, मुझे हमेशा उनका स्मरण रहे। तो भगवान की जो लीलाएं हैं बड़ी विशेष हैं, ये जिसको हम लोग अब श्रवण करने का आरंभ कर रहे हैं। पूतना वध को हम लोगों ने श्रवण किया, बड़े धैर्यपूर्वक हम लोग ये सारी चीजें श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सिद्धांत की चर्चा भी बीच में करते चलेंगे,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लीलाओं में सिद्धांत जो है मिस हो जाते हैं। अब कैसे सुनना है, हमको श्रवण 2 प्रकार का बताया, सामान्य श्रवण और विशेष श्रवण। यद्यपि हम इसके विषय में दूसरे स्कंध में चर्चा कराए हैं, लेकिन यहां पर अब दूसरी प्रकार से श्रवण के 2 प्रकार बताए जा रहे हैं। एक सामान्य होता है, एक विशेष होता है। सामान्य का मतलब है हमने बस सुन लिया, अच्छी लगा, हमने कथा सुनी और जब कथा से लौट रहे हैं तो कह रहे हैं हाँ बड़ी अच्छी कथा थी, बहुत अच्छी कथा थी, बस इससे कोई मतलब नहीं और आगे। फिर एक होता है विशेष श्रवण, अर्थात जो कहा जा रहा है उसका अर्थ चिंतन करना। अर्थ चिंतन करना तो अर्थ जो है उसी के अंदर से आनंद निकलता है, रस निकलता है, क्योंकि रस फल के अंदर होता है। जैसे आम है तो आम का छिलका, गूदा, गुठली सब है, तो रस बाहर नहीं दिखता है, वो छिपा होता है, गूढ़ होता है रस। तो जब विचार करते हैं तब महाप्रभु की कृपा, जब गुरु की कृपा होती है तब हम विचार करते हैं, अर्थ चिंतन करते हैं। महाप्रभु के विषय में हम देखते हैं कि महाप्रभु ने जगाई मधाई पर कृपा की। जब हम उसके बारे में चिंतन करते हैं तो हृदय के अंदर एक चमत्कारिता उत्पन्न होती है। ओहो देखो तो महाप्रभु ने ऐसे ऐसे जो एकदम निकृष्ट थे, डाकू थे, शराबी कबाबी थे, उनको भी उद्धार कर दिया, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं करेंगे। हृदय के अंदर एक हुक सी उठती है जब हम चिंतन करते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर परीक्षित महाराज जो हैं कह रहे हैं कि मुझे बड़ा विस्मय है, मैं अब सुनना चाहता हूं और लीलाओं को, क्योंकि इससे हमारा जो चित्त है वो विक्षिप्तता संसार की नष्ट होकर और भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, अर्थात उनसे हमारा संबंध ज्ञान हो जाता है। हमारी किसी के प्रति श्रद्धा होती है वो 2 प्रकार से होती है, तो सुनकर या देखकर। देखकर उतना नहीं होता जितना सुनकर होता है। भगवान को किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है सुनकर, क्योंकि हमने सुना है। तो श्रवण ही सबसे बड़ा उपाय है। तो जनरली श्रवण से जो हमारी प्रीति होती है वो प्रगाढ़ होती है, शुद्ध होती है। दर्शन से जो प्रीति होती है वो प्रगाढ़ नहीं हो सकती। गोपियों को जो कृष्ण से प्रेम हुआ था पूर्व राग की अवस्था में, वो कृष्ण, यद्यपि गोपियों का प्रेम तो बचपन से ही है, जन्म से ही है, लेकिन फिर भी जो यहां दिखाया गया है पूर्व राग, उन्होंने जब कृष्ण की महिमा सुनी, जब उनके सौंदर्य का वर्णन सुना तो उनको प्रेम हुआ। रुक्मणी जी ने केवल कृष्ण की चर्चाएं सुनी थी तो उनको प्रेम हो गया था। तो देखकर हमको उस वस्तु के जो हैं दोष और गुण का इतना ज्ञान नहीं हो पाता जितना सुनकर हो पाता है। तो इसीलिए श्रवण जो है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रांग भक्ति है। कीर्तन और स्मरण भी इसके अनुगत्य में है सब। यदि हमने सुना ही नहीं तो कीर्तन क्या करेंगे, भगवान की महिमा का कीर्तन क्या करेंगे हम, यदि हमने सुना ही नहीं उनके बारे में, और स्मरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मेरी बड़ी अल्प बुद्धि है और मैं अपने चित्त को अब जो है स्थिर करना चाहता हूं, इसीलिए क्योंकि योग के अंदर जो 8 प्रकार के अंग बताए गए हैं, अष्टांग योग इत्यादि, वो तो बड़े मुश्किल हैं, सारे बड़े स्ट्रांग साधन हैं। तो आप कह रहे हैं कि केवल श्रवण मात्र से ही हृदय शुद्ध हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। सभी साधनों का सार यदि ये श्रवण है तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। यही हमको जो है परम कृतार्थ कर सकता है। अब यदि परीक्षित महाराज से पूछें कि मैंने तो इससे पहले वामन भगवान की कथा भी सुनाई तुमको, वहां पर तुमने इच्छा क्यों नहीं की? और तो यद्यपि भगवान की स्थिति सभी लोकों में है, सब समय है, स्वर्ग में भी है, पृथ्वी पर भी है, वैकुंठ में भी है, लेकिन वामन जो है उनका अवतार हुआ स्वर्ग में अदिति के गर्भ से, तो वहां पर वो देवता के रूप में है। और यहां पर कृष्ण आए हैं जो है मनुष्य के रूप में। तो मनुष्य के रूप में जब आते हैं तो उनकी लीलाएं अत्यंत मधुर होती हैं। वामन भगवान की लीलाओं में कोई माधुर्य नहीं है, क्योंकि वहां पर तो वो देवता हैं, उन्होंने अपना पैर बढ़ा दिया इतना, तो हम उनके साथ क्या आइडेंटिफाई करेंगे? भाई वो कुछ भी कर सकते हैं, वो जो अचिंत्य शक्ति संपन्न है। लेकिन यहां कर भगवान जो है नरवत लीला करते हुए सबके साथ, कोई उनके पिता हैं, कोई माता हैं, कोई सखा हैं, कोई दास हैं, तो इस प्रकार से सबकी साथ संबंध स्थापित किया, व्यवहार करते हैं भगवान। स्वर्गलोक में और ब्रह्मलोक में कोई व्यवहार नहीं है, ये संबंध नहीं है आपस में एक दूसरे के साथ।
इसीलिए कह रहे हैं कि यहां की जो लीला है, निर्लोक की लीला है, ये स्वर्ग लोक से भी बहुत ऊपर है और ब्रह्मलोक से भी बहुत ऊपर है। यद्यपि ब्रह्मलोक जो है यहां से ऊंचा है, वहां पर सुख सुविधाएं हैं, आनंद है, लेकिन फिर भी कृपा के मामले में, भगवत कृपा मिलने के मामले में ये हमारा जो मनुष्य लोक है, पृथ्वी, यही सबसे ऊंची है। तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि जब पूतना का भगवान ने स्तनपान किया तो उनके होठ का और अधर का बल जो है दिखाई दिया। उन्होंने होठ से जो है, ओष्ठ बोलते हैं ऊपर को, ऊपर वाले को, अधर बोलते हैं नीचे वाले को, तो ओष्ठ और अधर का बल जो है प्रकाशित हुआ। अब शकट भंजन लीला में उनके पैरों का बल दिखाई देगा, तृणावर्त बंध में हाथों का बल होगा और विश्व रूप प्रकाश किया जाएगा। फिर माता के बाद ये 3 प्रकार की जो लीलाएं हैं यहां पर हम लोग श्रवण करेंगे। तो लीलाओं का कथन श्रवण करते करते ही हमारी लीलाओं में रुचि उत्पन्न हो जाती है और हमारी फिर कथा सुनते सुनते अनर्थ निवृत्ति होती है और निष्ठा आ जाती है और सत्वम शुद्धयति, और हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होने लगता है, अर्थात हम भक्ति रस का आस्वादन करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। हमारे हृदय में जो अविद्या रूपी ग्रंथि है, जो हमारा पित्त बना हुआ है, पित्त का संस्कार, अविद्या रूपी पित्त, वो दूर हो जाता है। जैसे पित्त दूर होने पर हमको जीवा पर मिठास का अनुभव होता है मिश्री में, उसी प्रकार से जब हम धीरे धीरे कथा सुनते सुनते सुनते, क्योंकि इलाज भी यही है और हमारा साध्य भी यही है, तो कथा ही हमको जो है, भगवान का नाम ही हमको, भगवान की कथाएं ही हमारी इस अविद्या को नाश करेंगी और नाश करके फिर इन्हीं का हमें आस्वादन होगा। तो इस प्रकार से, और भगवान का जो चरित्र है उसको श्लेष अर्थ में बताया गया, हार के समान है, अर्थात हृदय में धारण करने योग्य है। यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं इस प्रकार का, तब आप मुझे ये सारी कथाएं सुनाइए। तो अत्यंत विभोर हैं परीक्षित महाराज और इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं भगवान सुखदेव जी से। फिर आगे इसमें बता रहे हैं कि कोई कोई भाग्यवान जीव ऐसा होता है, कोई व्यक्ति जो भगवान की इन लीलाओं कथाओं का अर्थ चिंतन करता है, अर्थ विचार करता है। उसको जब ये सौभाग्य प्राप्त होता है तब उसका हृदय जो है भक्ति रस में, परमानंद में डूब जाता है। संसार का कोई भी रस उससे अच्छा नहीं लगता है। फिर इस विषय में और क्या कहें, फिर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मुझको ऐसा लगता है कि इसके द्वारा जो है, यदि हम इनका अनुसरण करेंगे तभी हम उस भक्ति रस के अंदर डूब सकते हैं। अब यहां तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतम मानुषम लोकमासाद्य तज्जातिम अनुरुन्धतः। अथ माने अब इसके पश्चात मानुषम लोकम, इस मनुष्य लोक में आसाद्य माने अवतीर्ण होकर, तज्जातिम मनुष्य की तरीके से ही, तत् माने मनुष्य, तो मनुष्य की ही जाति का अनुरुन्धतः अनुकरण करते हुए, कृष्ण की अन्यत अपि जो और दूसरी भी अद्भुत तोक आचरितम, तोक का मतलब होता है शिशु, बहुत छोटा बच्चा जो होता है उसको बोलते हैं तोक। तो शिशु लीलाएं जो है भगवान की, अथ माने अब उनका वर्णन कीजिए, अथ माने अब, तो अब आप उनका वर्णन कीजिए। यहां पर वर्णन करना जो है आया नहीं है, केवल अथ कह दिया गया है। तो यहां पर उसके साथ ही, पहले के साथ ही इसका अध्याहार होगा, क्योंकि उन्होंने पहले कहा है कि आप हमें सुनाइए, वद मन्य से चेत। तो अब कह रहे हैं ये लीलाएं मैं क्यों सुनना चाह रहा हूं, क्योंकि इसलिए कि इस मनुष्य लोक के अंदर आकर उन्होंने मनुष्य की तरह ही तज्जातिम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, तज्जातिम मनुष्य जाति के अनुरूप, अनुरुद्धतः उन्हीं का अनुकरण करते हुए, मनुष्य का, उनको आत्मसात करके, नंदनंदन की जो शिशु लीलाएं हैं अद्भुत, अत्यंत माधुर्यमयी हैं, अत्यंत विस्मयकारी हैं। क्योंकि देवताओं की अपेक्षा भगवान की लीलाओं का आस्वादन मनुष्य ही कर सकता है, अपेक्षाकृत अधिक सौभाग्यशाली है मनुष्य, क्योंकि वो आस्वादन करने के योग्य है, क्योंकि उसको भगवान ने हृदय इस प्रकार का दिया है, क्योंकि वो भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। हम इस जगत में आके, हमारे माता पिता भाई बंधु सब होते हैं, हम जानते हैं संबंध की जो
प्रक्रिया है, संबंध की जो इंट्रिकेसीज हैं वो क्या है, उस संबंधियों के साथ मिलकर हमको किस रस की उपलब्धि होती है, हम सब जानते हैं, हमारे अनुभव की बात है। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे के साथ उठना बैठना, अपने सखाओं के साथ घूमना, कितना आनंद मिलता है हमको, हमें मालूम है। देवताओं को यह बात नहीं मालूम है। देवताओं को यह बात नहीं मालूम है। वहां पर कोई पिता कोई पुत्र नहीं होता। वहां पर इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है स्वर्गलोक के अंदर, जिस प्रकार के यहां पर हमारे संबंध है। हम कितना एक दूसरे का आदर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं भावों का। इसीलिए कह रहे हैं भगवान कि कृष्ण की लीलाएं मुझे इसीलिए सुननी है। और इतनी सारी आपने लीलाएं सुनाई बहुत सारे अवतारों की, लेकिन इस प्रकार की जिज्ञासा नहीं की गई इनके द्वारा। कूर्म की लीला हुई, कच्छप अवतार हुआ भगवान का, मत्स्य अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, किसी में भी इस प्रकार का आनंद नहीं आया, क्योंकि वहां पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे भगवान के साथ, अपना संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे थे। मनुष्य लोक में जो भगवान पूर्ण ब्रह्म होकर अवतरित हुए हैं और नरवत लीला कर रहे हैं, हम देखते हैं इस प्रकार से कि आप जो है ये वाली लीलाएं वहां ब्रह्मलोक में और वहां भी नहीं करते हैं। केवल ये हमारे ऊपर आपका बड़ा विशेष जो है विशेष आपकी कृपा है। इसीलिए इस त्रिलोकी के अंदर जो है नरलोक ही श्रेष्ठ बताया गया है। और नराकृति पर ब्रह्म जो कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, कैसा भाग्य है ब्रजवासियों का। इस प्रकार से बाली लीलाओं का वर्णन करें। अब आगे सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं चौथे श्लोक में। श्री शुक उवाच कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लेवे जन्मरक्ष योगे समवेत योषिताम वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनम सती। अब यहां से लीलाओं का वर्णन आरंभ किया जा रहा है सुखदेव जी महाराज के द्वारा। कह रहे हैं सती माने सभी कारणों में जो निपुण यशोदा जी हैं उसके लिए कहा गया सती। कदाचित माने किसी समय, अर्थात जब पुत्र 3 मास का हो गया था, कृष्ण जब 3 मास के हो गए थे। औत्थानिक, जब उन्होंने करवट बदली, औत्थानिक को बोलते हैं उत्थान, तो यहां पर कहा गया है कृष्ण का ये करवट बदलने का महोत्सव औत्थानिक महोत्सव है, क्योंकि उत्थान है। जब बच्चा करवट बदलता है तो उसको बोलते हैं। तो कौतुक आप्लवे, इस महोत्सव के अंदर जन्म वृक्ष योगे, उसी दिन जब जन्म नक्षत्र भी योग हुआ, कृष्ण का जन्म नक्षत्र है रोहिणी, तो उसी दिन 3 महीने बाद रोहिणी नक्षत्र पड़ा। तब संवेत एकत्र हुई जो योषिताम, जितनी भी स्त्रियां थी उनके वादित्र गीत, गाने बजाने के साथ ही जो सती हैं अर्थात यशोदा जी हैं, परम साध्वी स्त्री, परम निपुण मंत्रवाचकई, उन्होंने क्या किया कि जो मंत्र वेद मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण थे द्विज, उनके द्वारा सुनो अभिषेचनम चकार, अपने पुत्र का उन्होंने जो है अभिषेक कराया। तो मंगल गीत गाए जा रहे हैं, ब्राह्मणों के पाठ हो रहे हैं, तो अपने पुत्र का अभिषेक वहां पर पहले कलश स्थापित किया गया, उसके बाद फिर सारी की सारी जो है वाद्य यंत्र के बजते बजते ही, मंगल गीत गाते गाते ही बालक जो है मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस प्रकार यशोदा जी ने अपने पुत्र का जो अभिषेक है वो संपन्न किया। तो यहां पर कह रहे हैं 3 मास के शिशु, क्योंकि कदाचित जो है पहले बताया जा चुका है द्वितीय स्कंद में कि 3 मास के जब शिशु थे भगवान, तो पदाघाट से उनके चरण प्रहार से जो शकट है, शकट का मतलब होता है गाड़ी, जिसके ऊपर सामान लाद कर और रखा जाता है और बैल उसको खींचते हैं, उसको शकट बोलते हैं। तो गाड़ी जो है वो चूर्ण विचूर्ण हो गई। बैलगाड़ी में जो गाड़ी है वो शकट कहा जाता है। तो यहां पर यही बात बताई गई है, 3 मास के शिशु थे वो। यहां पर यद्यपि लिखा नहीं गई था, तो उन्होंने जब अपने चरण ऊपर की तरफ उछाले तो वो बैलगाड़ी उलट गई थी। तो अब करवट लेने पर क्या होता है बच्चा, कि करवट लेकर सो सकता है वो। इस प्रकार जब देखा सभी गोपियों ने तो बड़ा कौतूहल हो उनका, बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे देखो तो हमारा बच्चा कितना बड़ा हो गया है ना। इस प्रकार से वो जो है अत्यंत आनंद समुद्र में निमग्न होकर, और उसी समय जो है यशोदा मैया ने कहा, अरे बहुत सुंदर बहुत सुंदर,
तभी सबको बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया और मंत्र पाठ कराया गया और उनका जो है अभिषेक कराया गया कृष्ण का। तो जब कृष्ण जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे और सब लोग उनको इतना प्रेम करते थे, तब वो हाथ पैर चलाने की उनके अंदर शक्ति आ गई और धीरे धीरे जो है वो अपनी करवट बदलने के लिए भी योग्यता प्राप्त कर ली उन्होंने। भगवान में जो है शिशु भाव के अंदर भी पूरा ऐश्वर्य, पूरा माधुर्य विराजमान है। ऐसा नहीं कि भगवान शिशु हो गए तो उनका ऐश्वर्य नहीं रहा। भगवान का जो ऐश्वर्य है वो हमेशा उनके अंदर विराजमान होता है। जब भी कभी आवश्यकता होती है तो वो जो है अपना प्रकाशित हो जाता है। अब यशोदानंदन अब जो है समर्थ हो गए हैं, कभी दाएं कभी बाएं घूम सकते हैं। इसी को कहा जाता है औत्थानिक पर्व। तो यहां पर जो है सौर मास के अनुसार नहीं है ये वाली गणना, ये 27 दिन में जो नक्षत्र मास होता है उसके अनुसार है, क्योंकि सौर मास में 30 दिन का होता है और महीना, और यहां पर नक्षत्र वही है। तो प्रत्येक नक्षत्र जो है एक बार जो है एक दिन में पूरा एक बार चक्कर काटता है। तो 27 दिन वाला नक्षत्र है ये। वर्तमान समय में ये वाला जो नक्षत्र मास है ये प्रचलित में नहीं है। साधारण रूप से हम लोग 30 दिन का ही एक सौर मास मानते हैं। तो नंदन ने भाद्रपद में जो है जन्म ग्रहण किया था। इस प्रकार से 3 नक्षत्र मास की गणना करें तो कार्तिक के महीने में उनकी जो आयु है वो 3 मास की हो गई। तो इस समय जो है अब उनका जो है जब जिस समय रोहिणी नक्षत्र उत्पन्न हुआ उस दिन की बात है ये। शकट भंजन उन्होंने उसी समय किया था। तो औत्थानिक पर्व और शकट भंजन ये दोनों लीलाएं एक ही दिन की हैं। मतलब करवट भी वही बदली थी और शकटासुर का वध भी तभी किया था और रोहिणी नक्षत्र भी तभी हुआ था। तो इस प्रकार से उनकी जो आयु है वो 3 महीने की यहां पर निर्धारित की गई है। यद्यपि यहां पर इस लीला का विस्तार नहीं किया गया है, लेकिन और ग्रंथ के अंदर जो लीला का इसका बड़ा विस्तार किया गया है कि द्वार द्वार पर केले के वृक्ष लगाए गए, आम के पत्ते, फूल इत्यादि बांधकर जो है सारे कलश इत्यादि सजावट किए गए, घर के शिखर पर पताकाएं लगाई गईं, वेणु, मीणा, मृदंग, पणाव, करताल, शंख, सब मांगलिक वाद्य जो थे इनसे नंद नंदन जो है गूंजने लगा, समस्त ब्रज ही गूंजने लगा। सभी लोग नंद नंदन की जो है दीर्घ आयु की कामना करने लगे। सभी ब्रजवासी धान, दूर्वा, हल्दी, चंदन इत्यादि लेकर जो है आशीर्वाद देने के लिए नंद भवन में आए। जय घोष की ध्वनि हो रही है ब्राह्मणों के द्वारा। इस प्रकार नंद महाराज जो है सबको वस्त्र, अलंकार इत्यादि जो है वो प्रदान कर रहे हैं और ब्राह्मण जो है मंत्र पाठ कर रहे हैं, होम, पूजा पाठ, यज्ञ चल रहा है। इसी बीच में जो नंद पत्नी है वात्सल्यमती यशोदा जी, वो ब्रज रमणियों से घिरी हुई हैं और अपने पुत्र के अंगों में वो हल्दी, तेल का आदि का लेपन कर रही हैं और फिर उनको स्नान करा के गोरोचन तिलक धारण कराया। उसके बाद मैया जो जो शिशु कृष्ण है नीलकांत मणि के समान, उनके अंगों की शोभा जो है वो आलोकित करती है मैया की गोदी को और वात्सल्य सिंधु हृदय में उनके उछलने लगा मैया के। तभी जो है फिर सभी ब्राह्मणों ने आकर कृष्ण के अंगों के ऊपर जो है कुश के द्वारा शांति कलश से जल का छिड़काव किया और सब जगह मंगलनाद हो रहा है। इस प्रकार सारे के सारी ब्रजभूमि जो है आनंद समुद्र में निमग्न हो गई और कृष्ण भी धीरे धीरे मैया की गोदी में लेटे हुए हैं और नींद आंखें मूंदने लगे। इस प्रकार से यहां पर इसका वर्णन किया गया है बड़ा सुंदर और ग्रंथों में। अब आगे हम अगले सत्र में इसका 5वें श्लोक से आरंभ करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।